हरे कृष्णा। प्रभु श्रीहरि की कथाओं का रसपान करने वाले आप सभी भक्तजनों का आज की कथाओं में हार्दिक स्वागत है। प्रभु श्रीहरि और माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाकर रखे। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का 5वां अध्याय। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं श्रीमद् भागवत की आगे की कथा और फिर आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय। एक बार प्रेम पूर्वक बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। शौनक जी बोले कि हे सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ है तथा बड़े भाग्यशाली है। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वहीं भगवान की पुण्यमयी कथा कृपया करके हमें सुनाइए। व्यास जी जब सन्यास लेने के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव जी को देखा तो उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु जब वस्त्र पहने हुए व्यास जी को आते हुए देखा तो उन्होंने लज्जा से अपने वस्त्र धारण कर लिए। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन स्त्रियों ने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी भी स्त्री और पुरुषों का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की दृष्टि शुद्ध दृष्टि है, उसमें यह भेद नहीं है। कुरुजांगल देश में पहुंचकर वे हस्तिनापुर में पागल, गूंगे तथा जड़ के समान घूमते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना होगा। पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें कि यह भागवत संहिता कही गई। महाभाग सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। हे सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत ही आश्चर्यजनक जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे। शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरणों में रखने की चौकी को नमस्कार किया करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की, जिसको कि पाने की सबकी इच्छा होती है। हे प्रभु, जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उनमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए ही था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया। वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। हे सूत जी, इसीलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपया करके हमें बताइए। शौनकादि ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर सूत जी ने कहा कि इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। वे महर्षि भूत और भविष्य को भी जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उनके प्रभाव से भौतिक वस्तु की शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो इस बात पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग, यजु, साम और अथर्व, इन चारों वेदों का उद्धार हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। हे शौनकादि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं मिला। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। एक दिन सरस्वती नदी के पवित्र तट पर
एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार से कहने लगे कि मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन भी किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिसमें शूद्र, स्त्री आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों का प्रिय है और वे ही भगवान को प्रिय है। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। हे मुनियों, व्यास जी इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद नारायण नारायण ऐसा करते हुए आ पहुंचे। उन्हें आया हुआ देखकर व्यास जी तुरंत ही खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। तदंतर सुख पूर्वक बैठे हुए वीणापाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास बैठे हुए ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा, हे महाभाग व्यास जी, आपके शरीर और मन ये दोनों ही अपने कर्म और चिंतन से संतुष्ट तो है न? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है न? क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हो? तब व्यास जी ने कहा कि आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता ही नहीं कि क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, इसीलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। हे नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो कि प्रकृति और पुरुष दोनों के स्वामी है और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, पालन और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी है। योग अनुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ति प्राप्त कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपया करके बताइए। तब नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया है। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या फिर ज्ञान भी अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थ का जैसे निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से, चाहे वह रस, भाव और अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता है, तो वह वाणी कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के समान अपवित्र होती है। मानसरोवर के कमनीय कमलवन में रहने वाले हंसों की ही भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदाश्रित परम हंस भक्त कभी भी उनमें रमण नहीं करते। हे व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का सेवक है वह भजन नहीं करने वाला कर्मी मनुष्य के समान कभी भी बुरे भाव को हो जाने पर भी जन्म और मृत्यु रूपी इस संसार में नहीं आता है। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके उसे छोड़ना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसे भगवान की भक्ति का रस लग चुका है। अब उसके आगे ये सांसारिक दौलत और मोह माया सभी तुच्छ है। हे मुनि, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेलकूद से दूर रहता था और आज्ञा के अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझे सेवक के पद पर अनुग्रह किया।
उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ मैं प्रसाद एक दो बार खा लिया करता था, इससे कि मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसे भजन पूजन करते थे उसी में मेरी रुचि भी हो गई। हे प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला और गान के पारायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। हे महामुनि, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूपी जगत को अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा से माया में लिप्त देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्रीहरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम पूर्वक उनकी बातें सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में बड़ी श्रद्धा थी, इंद्रियों में भी संयम था एवं शरीर, मन और वाणी से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन दीनवत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश दिया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हे व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तपों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी है। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता है? इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्य को जन्म और मृत्यु रूपी संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उन कर्मों का कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवद अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान की आज्ञा के अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार श्री कृष्ण के गुण और नामों के कीर्तन का स्मरण करते हैं। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युमन, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। हे ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का पालन किया तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य एवं अपनी भावरूपा प्रेम भक्ति का दान किया। हे व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीलाओं का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों को बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और उनके लिए कोई उपाय नहीं है। फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर से यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी बोले कि हे नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। हे शंभु, आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आने पर किस विधि से आपने अपने शरीर का त्याग किया? हे देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्वकल्प की स्मृति का नाश कैसे नहीं किया होगा? श्री नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, मुझे ज्ञान का उपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री, दूसरे मूढ़ और तीसरी दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने स्नेह रूपी पास में मुझे जकड़ कर रखा था। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण वह कुछ भी नहीं कर पाती थी।
जैसे कठपुतलियां नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नृत्य करती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रह रहा था। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गाय का दूध दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से एक सांप छू गया। उसने मेरी माँ को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा कि भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। मेरी माँ की मृत्यु के पश्चात मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम आने वाले कमल खिले हुए थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भंवरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर जंगल को देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े हुए थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वहां पर सांप, उल्लू व सियार आदि भयंकर जीवों का शोर हो रहा था। देखने में वह बड़ा ही भयानक था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां स्थिर हो गए। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो मैं था ही। वहां पर एक नदी मिली। उस कुंड में मैंने स्नान किया, जलपान किया और आचमन किया। ऐसा करने से मेरी सारी थकावट मिट गई। उस गहरे वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान लगाकर चिंतन करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा मेरे नेत्रों में आंसू छलक आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। हे व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत ही उद्वेग से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत ही शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान ही नहीं रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत ही लुभावना था। सहसा उसे नहीं देखकर मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठकर खड़ा हो गया। हे व्यास जी, मैंने उस स्वरूप के दर्शन फिर से करना चाहे, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन करने की चेष्टा करने पर भी मैं उसे फिर से नहीं देख सका। मैं ऐतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते हुए देखकर स्वयं भगवान ने, जो कि वाणी के विषय नहीं है, बड़ी ही गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा कि खेद है, तुम इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो गई है, उन अधकचरे योगियों को मेरे दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने तुम्हें एक बार अपने दिव्य रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे उसके हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देते हैं। अल्पकालिक संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी भी किसी भी प्रकार से नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। हे व्यास जी, आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर शांत हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके
मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत ही रहस्यमयी और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन व स्मरण करने लगा। स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। हे व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय के बाद जैसे एकाएक ही बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पंचभौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके उस श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना किसी रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी ही लीलाओं का गान करता हुआ इस संसार में विचरता रहता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत ही मेरे हृदय में आकर मुझे दर्शन देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर ही विषय भोग की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने के समान है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग कर्मों से वैसी शांति मिल ही नहीं सकती। हे व्यास जी, आप निष्पाप है। आपने मुझे जो कुछ पूछा था, वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने आपको कह सुनाया है। तब श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए वे अपने स्थान पर चल पड़े। ओहो, ये देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि ये भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही है, साथ ही साथ इस त्रितप्त जगत को भी आनंदित करते हैं। आज की भागवत कथा का समापन यहीं पर करते हैं। इससे आगे की कथा आप कल के अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए आज की माघ मास महात्म्य की कथा। चित्रगुप्त जी ने उन दोनों भाइयों कुंडल और विकुंडल के कर्मों की आलोचना की और फिर दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में ले जाओ और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहां पर उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी ही नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो, तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगोगे। तब विकुंडल ने बड़े ही विस्मय के साथ मन में संशय दूर करने के लिए दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतः मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, एक जैसे ही कर्म करते रहे हैं। दोनों भाइयों ने कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, तो फिर एक को नरक क्यों मिला है और दूसरे को स्वर्ग किस कारण से प्राप्त हुआ? हे यमदूत, मैं अपने स्वर्ग आने का कोई कारण ही नहीं देखता, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई पुण्य कार्य किया ही नहीं है। यह सुनकर यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र, पत्नी, भाई बहन, ये सभी संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही मिलता है।
जिस प्रकार से एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह से इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है, वो वैसे वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। यह सुनकर विकुंडल को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैंने तो अपने पूरे जीवन में कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, सदा ही पाप कार्यों में लगा रहा। हे यमदूत, मैं अपने पुण्य कर्म को नहीं जानता हूँ। यदि तुम मेरे पुण्य कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब देवदूत कहने लगे कि मैं सभी प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए थे और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग मिला है। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया है और इसी के पुण्य फल से तुमको स्वर्ग मिला है। और तुम्हारा भाई जिसने कि माघ स्नान नहीं किया है, इसी वजह से उसको नरक मिला है। फिर आगे दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार से वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों में दूत से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह मित्रता सदा ही कल्याणकारी रहती है। मित्र प्रेम की चिंता नहीं करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि हे यमदूतों, तुम तो सब कुछ जानते हो। तब यमदूतों ने विकुंडल से क्या कहा है, यह आप जानेंगे कल के अध्याय में। आज की महात्म्य कथा का समापन यहीं पर होता है। यदि आपको आज की कथाएं पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन कथाओं को अपने जैसे कथा सुनने वाले भगवत प्रेमियों के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।